हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट 20 करेंगे। डेट है इसकी 14 सितंबर 2021 और वर्कशीट का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं, सबसे पहले फ्यूज़ का यहाँ पर मतलब समझा रखा है। When a large amount of electricity passes through a fuse, it gets burned and breaks, and thus stop the flow of that excess current in the electrical circuit. Thus, excess current will not reach up to the electrical equipments like fan, TV, washing machine, and these will be safe from excess electric current. तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा अमाउंट की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्यूज़ से पास होती है। यानी मान लो ये एक फ्यूज़ है, अब फ्यूज़ के अंदर बहुत सारी जो है मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, बिजली आ जाए, तो इतनी ज़्यादा मात्रा की इलेक्ट्रिसिटी वो अपने अंदर नहीं लाने देता। जैसे ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है फ्यूज़ के अंदर तो वो जलकर टूट जाता है फ्यूज़। ठीक है, और टूटने के बाद वो आगे भी जो है इलेक्ट्रिसिटी को नहीं भरने देता। और अगर बल्ब जो है फ्यूज टूट जाएगा और आगे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी से फैन, टीवी, वॉशिंग मशीन कुछ भी चल रहा है ना, वो जलने से बच जाएगा। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी इतनी तेज बहाव में आगे जाती तो फैन, टीवी, वॉशिंग मशीन ये सब जल जाते या खराब हो जाते, है ना। लेकिन अब क्या हुआ, बल्ब जो फ्यूज है वो तो टूट गया, और फ्यूज जैसे ही टूटता है तो वो आगे इलेक्ट्रिसिटी को नहीं जाने देता। अब इलेक्ट्रिसिटी आगे जा ही नहीं पाएगी, तो फैन, टीवी, वॉशिंग मशीन ऐसे जितनी भी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं उन्हें खराब होने का खतरा जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो फ्यूज होता है, द फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ वेरी थिन मेटेलिक वायर। जो फ्यूज का वायर होता है वो बहुत ही पतले, वो एक धातु से बना होता है, बहुत ही पतले मेटेलिक वायर से बना होता है। ठीक है, एंड एक्ट एज अ सेफ्टी डिवाइस फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम एक्सेस करंट। और एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि फ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जो कि सेफ्टी करता है कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो उसे ज़्यादा करंट लगने से। जैसे कि ये टीवी है, टीवी अभी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, अब मान लो बहुत तेज करंट आ गया तो फ्यूज टूट जाएगा और आगे भी नहीं जाने देगा इलेक्ट्रिसिटी को। तो इससे क्या है, टीवी जो है टूटने से बच जाएगा या खराब होने से बच जाएगा। क्योंकि जब भी ज़्यादा करंट ज़्यादा मात्रा में आगे चले जाएगा तो कोई भी चीज़ खराब हो सकती है। तो फ्यूज़ एक तरीके से सेफ्टी डिवाइस भी है जो कि ज़्यादा बहाव के करंट को आगे नहीं जाने देता और सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं उनको बचा देता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, हमारी एक्टिविटी करेंगे। देखो, लेट अस सी द बिलो पिक्चर्स ऑफ टू बल्ब एंड ट्राई टू फाइंड आउट विच ऑफ द गिवन बल्ब इज फ्यूज्ड एंड व्हाई। तो यहाँ पर आपको दो बल्ब दिए गए हैं, इन बल्ब में से कौन सा बल्ब फ्यूज है ये आपको पता लगाना है। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था, ये जो होता है बल्ब का फिलामेंट होता है, ये अंदर वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। अगर फिलामेंट टूटा हुआ हो तो बल्ब फ्यूज होता है, यानी वो नहीं जल पाएगा अगर फिलामेंट ही टूटा हुआ हो। और यहाँ पर ए बल्ब में देखो फिलामेंट टूटा हुआ है, क्यों नहीं जल पाएगा, क्योंकि देखो ये जो करंट है ऐसे आता है, करंट ऐसे आकर पूरा आना चाहिए ना। देखो अब इतना आ गया करंट, अब आगे तो टूटा हुआ है तो आगे करंट जा ही नहीं पाएगा, तो बल्ब भी नहीं जल पाएगी। ठीक है, तो बल्ब ए क्या है, फ्यूज है, क्योंकि इसका फिलामेंट टूटा हुआ है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, in this picture bulb A is fused because its filament is broken, which results in the break in the path of the current between the terminal। इस पिक्चर में बल्ब ए फ्यूज है क्योंकि उसका फिलामेंट टूटा है, जिससे जो है आगे का जो करंट है वो नहीं जा पाएगा, है ना। Thus bulb A does not light up as no current passes through its filament। इसलिए बल्ब ए नहीं जल पाएगा क्योंकि कोई भी करंट उसके फिलामेंट से पास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो टूटा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख लेंगे। हिंट देखते हैं, एनी बल्ब बिकम फ्यूज whenever its metallic filament made up of tungsten metal gets burnt or broken due to excess electrical current, and thus no electric current can pass through between its two terminal। This will stop the bulb to glow and to give light। तो यहाँ पर एक बल्ब तभी फ्यूज होता है जब उसका फिलामेंट होता है, जो उसका फिलामेंट है, देखो ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट होता है बल्ब का, और ये किससे बना होता है, टंगस्टन मेटल से बना होता है। तो एक बल्ब तभी फ्यूज हो सकता है जब उसका फिलामेंट टूटा हुआ हो, क्योंकि जब फिलामेंट जल जाता है या टूट जाता है किसी भी कारण से, तो क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट तो उधर जा ही नहीं पाएगा उस फिलामेंट के अंदर से, है ना। और दिस विल स्टॉप द बल्ब टू ग्लो एंड गिव लाइट। और अगर फिलामेंट के अंदर से कोई करंट जाएगा ही नहीं तो ना ही बल्ब जल पाएगी और ना ही हमें रोशनी दे पाएगी। ठीक है,
उसके बाद, डू यू नो एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इफ एयर वर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, electricity could reach the bulb without wiring and the bulb could light without wires. Moreover, the electricity running through wire could scatter all around the wire and then it might be dangerous. तो यहाँ पर क्या आप जानते हैं, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हवा जो है वो बहुत बेकार कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। यानी कि हम बोल सकते हैं हवा एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर नहीं जाने देते। तो हवा एक इंसुलेटर है। हवा जो है इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर नहीं जाने देगी, बिजली उसके अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। अगर हवा एक कंडक्टर होती इलेक्ट्रिसिटी की, यानी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर प्रवेश करने देती, तो क्या होता, जो बिजली है वो हर जगह बल्ब तक बिना वायर के पहुंच जाती। क्योंकि हवा में अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तो हवा तो हर जगह पहुंचती है, तो बिना वायर के जो है बल्ब जल जाता। अभी हम वायर क्यों लगाते हैं? वायर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अगर हवा ही इलेक्ट्रिसिटी को लेने लग जाए तो क्या होगा, हर जगह बिना बल्ब के, मतलब बिना वायर के कुछ भी जल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस, है ना। और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी रनिंग थ्रू वायर कोड स्कैटर ऑल अराउंड, और क्या होगा, हवा आसपास हर जगह फैल जाएगी और क्या हो जाएगा, ये एक डेंजरस मामला जो है बन जाएगा, है ना। इससे किसी को करंट भी लग सकता है। तो मतलब हवा में ही अगर इलेक्ट्रिसिटी आने लगेगी तो ये बहुत डेंजरस भी हमारे लिए हो सकता है। इसलिए ये सही बात है कि एयर एक इंसुलेटर है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1 है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आप इनको मैच करेंगे। स्विच, देखो स्विच क्या होता है, यहाँ पर इट ईदर ब्रेक और कंप्लीट सर्किट, या तो वो कंप्लीट कर देगा सर्किट को या वो तोड़ देगा। हम ये पिछली वर्कशीट में समझ चुके हैं ना। तो स्विच का आप मिलान कर देंगे 6 से। इसके आगे हम ए भी लिख दे सकते हैं। ठीक है, मैंने ए लिख दिया जिससे आपको आसानी से मिलान करने में ईजी हो। बी है फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट होता है क्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस इन इट। फिलामेंट में अगर बिजली आएगी तो बल्ब को वो जला देगा, तो ये इससे मैच हो जाएगा। इंसुलेटर क्या होता है? जो बिजली को अपने अंदर प्रवेश ना करने दे। ठीक है, डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास। उसके बाद बैटरी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल का मतलब 2-3 सेल जिसमें जुड़े हों वो हो जाती है बैटरी। इसके आगे डी लिख देंगे। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे अपने अंदर से, थर्ड से मैच हो जाएगा ये। और सेल क्या होता है? अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। एक ऐसा डिवाइस जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे, उसे हम सेल कहते हैं। तो ऐसे मैचिंग भी कर देंगे आप लोग। साथ साथ मैंने इनके आगे भी नंबरिंग कर दी है, जैसे डी, तो ये वाला किसका हो जाएगा? डी का हो जाएगा, बैटरी का। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसके आगे एफ, तो ये वाला किसका हो जाएगा? सेल का हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने अल्फाबेट भी लिख दिए, तो आपको मैचिंग करने में आसानी रहेगी। क्वेश्चन 2 है ड्रॉ द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर इन सब के आपको सिंबल बनाने हैं, जैसे सेल का, बैटरी का, बल्ब का, स्विच ऑन का और स्विच ऑफ का। ठीक है, जिससे आपको याद रहे तो आप ज़रूर बनाइएगा। तो क्वेश्चन भी है ये आपका, तो कैसे बनाएंगे आप लोग, उसे देखने से पहले यहाँ पर मैं आपको हमारे चैनल पे होने वाले कंपटीशन के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि है रोल प्ले कंपटीशन। अगर आप इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूँगी, उधर जाइए। और उस लिंक में मैंने आपको बता रखा है कि आपको वीडियो कहाँ भेजनी है। या तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज दीजिए या ईमेल आईडी पे भेज दीजिए। व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दोनों इस वीडियो में मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखिए, कंपटीशन फ्री है और इसमें आपको सरप्राइज गिफ्ट्स भी मिलेंगे, तो जल्दी जल्दी आप इसमें हिस्सा लीजिए। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ये आपका क्वेश्चन था, इसमें आपको क्या करना था, सेल, बैटरी, बल्ब, स्विच ऑन स्विच ऑफ, इन सबका साइन बनाना था। तो सेल का साइन हो जाएगा इस तरीके से, बैटरी का हो जाएगा ये, बल्ब का ये हो जाएगा, स्विच ऑन का ये वाला साइन होगा और स्विच ऑफ का ऐसा साइन आप लोग बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल आप भर लेंगे। ओके, तो यहीं पर आपकी आज की वर्कशीट हो जाती है फिनिश। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।